वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की बबरकत आम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इसके साथ बच्चों आप लोग 10th क्लास कंप्यूटर, पार्क स्टडी, फिजिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट में कहता है फाइंड ए बी एंड बी ए। आपने ए बी को और बी ए को फाइंड करना है इफ पॉसिबल। अब इफ पॉसिबल का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी ए भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि इफ़ पॉसिबल क्यों लिख रहा है। अच्छा देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब किया जाता है आपको ये पता होना चाहिए। कहता है मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विद द मैट्रिक्स बी। कहता है ए वाला मैट्रिक्स बी वाले मैट्रिक्स के लिए कंफर्टेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए में आपने नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है, इज इक्वल बराबर होने चाहिए टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो बी की नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, मतलब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स आपने काउंट करने हैं। अगर लेट्स सपोज 4 कॉलम है, इसमें 4 कतारें होंगी, तो फिर ही आप कहोगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स देखे जाते हैं, सेकंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखी जाती है। तो अगर ये बराबर हो जाए तो फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के काबिल है। तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ, बी मैट्रिक्स दिया हुआ, हमने ए बी फाइंड करना है, फिर बी ए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ए बी लिखा, ए की जगह आपने ए का मैट्रिक्स यहाँ से देख के ना यहाँ लिख देना है। उसके बाद बी है तो बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है आपके पास कि सबसे पहले आपने फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स होता है ना उसकी पहली रो को लेना होता है। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना होता है, जैसे मैंने यहाँ करवाया है। फिर आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी होती है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे मैंने ये किया हुआ है। अब कैसे करना है देखिए, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है, और 2 ने मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ। मतलब पहली रो को पहले कॉलम के साथ जब आपने करना है तो पहला मेंबर पहले के साथ, मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, दरमियान में हमेशा प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। इसी तरह से फिर आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी, अब पहली रो को आप दूसरे कॉलम से करने लगे हो। तो देखिए 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाना है, और 2 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने पहली रो को पहले कॉलम से भी कर लिया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से भी कर लिया। अब आगे तो कोई कॉलम नहीं है, तो आपका यहीं बस जो है आपने क्लोज कर देनी है ब्रैकेट। अब आपने दूसरी रो पकड़नी है, इसको पहले कॉलम से करना है। देखिए -1 को 3 से आप करोगे, ये मैंने लिखा हुआ है, दरमियान में प्लस का साइन, और 0 को 1 से करोगे। मतलब आप दूसरी रो को पहले कॉलम से किया, फिर आपने स्पेस छोड़ी, और दूसरी रो को अब आपने दूसरे कॉलम से करना है। तो -1 को आपने 2 से किया, और फिर 0 को -1 से आपने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, 2 1s आर 2 होता है, दरमियान में प्लस का साइन था, मैंने सिर्फ प्लस का साइन लगाया। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को -1 से किया तो -3 आएगा, दरमियान में प्लस का साइन है वो लगाया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 2s आर या 2 1s आर 2, प्लस का ये साइन है, और अंदर देख लें यहाँ कोई साइन तो नहीं है, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस होता है माइनस, 2 1s आर 2 आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस का साइन है वो मैंने लगाया, 2 1s आर 2, और इसके बाद ये प्लस का साइन है और आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ आप माइनस लगाएंगे। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको ऐड कर दें, 3 + 2 आपके पास 5 बन जाएगा। -3 में +0 करेंगे तो -3 ही आएगा। 2 - 2 करेंगे तो 0, और -2 - 0 करेंगे तो यहाँ से -2 आपके पास आ जाएगा। सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन कार्ड है। तो ए बी का तो आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना था बी ए। तो जब आप बी ए लिखेंगे तो सबसे पहले बी लिखा हुआ, तो बी का मैट्रिक्स ऊपर से दे के जो भी इसका मैट्रिक्स है, ये देखिए बी का मैट्रिक्स है ना, 3 2 1 -1। पहले मैंने बी का मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद ए लिखा हुआ, तो फिर मैंने ए का मैट्रिक्स लिख दिया। ऊपर किया है, 3 को 1 से करना है, ठीक है, दरमियान में भी प्लस का साइन, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपने पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का साइन, और 2 को 0 से कर दिया। अब देखिए पहली रो को पहले कॉलम से भी दूसरे कॉलम से भी, इसके बाद कॉलम होता तो फिर हम आगे जगह छोड़ के आगे भी कर लेते, लेकिन नहीं है, तो मतलब यहाँ आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब आप दूसरी रो की तरफ चले जाएं, दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, मतलब 1 को 1 से किया, दरमियान में प्लस का साइन, और -1 को -1 से कर देंगे। फिर 1 को 2 से किया, दरमियान में प्लस का साइन, -1 को 0 से कर देंगे। अब 3 1s आर 3 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 1s आर 2 आपके पास, 3 2s आर 6 होगा, प्लस का साइन है, 2 0s आर 0 आपके पास हो जाएगा, 1 1s आर 1, और ये प्लस का है,
अंदर देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो अंदर भी प्लस का साइन है बाहर भी प्लस का साइन है, तो प्लस 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 ही होता है, वन वन जार वन, फिर वन टू जार टू, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, वन को जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, थ्री माइनस टू करेंगे तो वन आएगा, सिक्स प्लस जीरो करेंगे तो सिक्स ही आएगा, वन प्लस वन करेंगे तो टू आ जाएगा, टू प्लस जीरो करेंगे तो टू आपके पास आएगा। तो बी ए का आंसर आपके पास जो है वो कौन सा आ गया, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर सेकंड। ए वाला मैट्रिक्स में हमें रो मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी वाले में हमें कॉलम दिया हुआ है। मैंने बताया अगर एक ही रो हो तो रो मैट्रिक्स होता है, और अगर एक ही कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। अब सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए ए की जगह हमने ए वाला मैट्रिक्स जो भी दिया हुआ था वो लिखा, और बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स लिखा। अब मल्टीप्लाई कर दे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब वन जो है वो थ्री से मल्टीप्लाई होगा जैसे ये मैंने किया है, दरम्यान में प्लस का साइन, और माइनस टू जो है वो माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दे, थ्री वन जार थ्री होता है, माइनस माइनस प्लस, तो अंदर तो आपका प्लस का साइन है। जब भी जरब करें ना, तो जैसे आप मैंने जरब करना है तो माइनस माइनस क्या है प्लस होता है, तो आपने समझना अंदर प्लस का ही साइन है, तो प्लस 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 ही होता है। टू फोर जार एट है आपके पास, थ्री में एट ऐड करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, तो ए बी का आंसर आपके पास 11 आ गया। अब हमने बी ए करना है तो आपने इसके नीचे ही करना है, ठीक है, मैंने ये साइड में किया हुआ है लेकिन आपने नीचे ही करते जाना है। तो ये बी अब ए अब हम लोग फाइंड करेंगे, सबसे पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखा, फिर आपने ए वाला मैट्रिक्स लिखना है। देखिए इसमें एक ही कॉलम और एक ही आपके पास कतार है, तो जब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर हो तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हो, पहले चेक कर लिया करें, ठीक है। अब देखिए पहली रो मेरे पास कौन सी है, थ्री है पहली रो में, तो पहली और कॉलम पहला क्या है उसमें एक ही एलिमेंट है वन, तो थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ, ठीक है। तो पहली रो को पहले कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने थोड़ी सी जगह छोड़नी है, फिर पहली रो को आपने दूसरे कॉलम से करना है, तो थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू के साथ। अब आपने दूसरी रो की तरफ आ जाना है, दूसरी रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना, माइनस फोर को वन से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में आपने स्पेस छोड़नी है, फिर दूसरी रो को जो है दूसरे कॉलम से करना है, तो माइनस फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू के साथ। अब मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, थ्री वन जार थ्री होता है, माइनस फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर होगा, प्लस माइनस माइनस है, ये माइनस का आपने साइन बाहर लिखा, थ्री टू जार आपके पास सिक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, फोर टू जार एट, तो प्लस का एट आपके पास आ गया। तो ए बी का आंसर भी आ गया और बी ए का मैट्रिक्स भी आपके पास आ गया, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। मुझे ए और बी वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है। ए की जगह देखें ए का मैट्रिक्स आपको कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है फोर फोर, मैंने वो पुट कर दिया, और बी की जगह बी का जो है रो मैट्रिक्स लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो में सिर्फ फोर आपका लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में सिर्फ आपका टू, एक ही एलिमेंट है, रो में भी एक एलिमेंट है कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे, फोर को मल्टीप्लाई किया टू के साथ, तो आपके पास ये बन गया। अब देखिए फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है, जब दूसरे कॉलम के साथ करते हैं दरमियान में जगह छोड़ी जाती है, तो फोर मल्टीप्लाई फाइव आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो फोर मल्टीप्लाई टू आपके पास बन जाएगा, फिर थोड़ी सी स्पेस दरमियान में छोड़ी, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है तो फोर को मल्टीप्लाई कर दिया फाइव के साथ, फोर टू जार एट, नीचे भी फोर टू जार एट, यहाँ फोर फाइव जार ट्वेंटी, और यहाँ भी फोर फाइव जार ट्वेंटी, तो ए बी का आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अब हमने बी ए फाइंड करना है, तो पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर हमने ए का मैट्रिक्स लिखना है। अब मल्टीप्लाई कर दे, टू को हमने फोर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ना पहली रो है ये पहला कॉलम है, तो टू को हम लोग फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन, क्योंकि पहली ही रो है और पहला ही कॉलम है तो दरमियान में प्लस का साइन आएगा, फाइव फोर जार ट्वेंटी, तो आपके पास पहली रो को पहले पूरे कॉलम से काट दिया, तो यहाँ रोज खत्म हो गई हैं, तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है। अब मल्टीप्लाई करके देख लें, टू फोर जार एट होता है, दरमियान में प्लस का साइन है, फाइव फोर जार आपके पास ट्वेंटी होता है, ट्वेंटी में एट ऐड करेंगे तो 28 आपके पास आंसर आ गया। चाहे इसको सिंपल लिख लें चाहे इसको मैट्रिक्स में लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर फोर, उसमें ए वाला और बी वाला आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है, तो ए पहले लिखा हुआ था मैंने ए का मैट्रिक्स, यहाँ से देख के ए का मैट्रिक्स इसकी जगह लिख दिया, फिर उसके बाद बी का मैट्रिक्स लिखना था वो भी मैंने लिख दिया। अब देखिए ना, इसमें फर्स्ट रो को पहले हमें कितने कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ना है, वन टू थ्री, देखिए पहले के साथ किया तो ये मेरे पास आ गया, तो पहले कॉलम के साथ कर लिया, फिर जगह छोड़नी, फिर दूसरे कॉलम के साथ करके ये आएगा, फिर जगह छोड़नी, फिर तीसरे कॉलम के साथ। तो चलिए करते हैं, वन को माइनस वन से करेंगे और दरमियान में प्लस का साइन, और टू को टू से करेंगे, तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब स्पेस थोड़ी सी छोड़ी, अब फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है, मतलब वन फोर से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन, और टू थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपने स्पेस छोड़नी है, वन जो है वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन, और टू वन के साथ आपके पास हो जाएगा।
तो पहली रो को मैंने तीनों कालमों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने दूसरी रो लेनी है और इनको तीनों कालमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का साइन। अब दूसरी रो को दूसरे कालम से करना है, तो -1 को 4 से किया, दरमियान में प्लस का साइन, और 1 को 3 से कर दिया। फिर दूसरी रो को तीसरे कालम से करना है, तो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का साइन। इसी तरह थर्ड रो को जो है तीनों कालमों के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसके बाद 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4, -1 + 4 यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाती हूँ। देखिए यहाँ -1 + 4 लिखा हुआ है। अगला देखिए 4 1s are 4 और 2 3s are 6, तो 4 + 6 यहाँ आ जाएगा। अगले में यहाँ 1 + 2 आएगा, तो देखिए मैंने ऐसे लिखा 4 + 6 और यहाँ 1 + 2 लिखा हुआ है। उससे अगली में देखें, यहाँ से माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाए ना, 1 1s are 1, तो यहाँ से प्लस का 1 आएगा। और 1 को 2 से करेंगे, या 2 1s are 2, तो यहाँ से 1 + 2 आपके पास आ जाएगा। इसको देखें, यहाँ से -4 आएगा और यहाँ से 3 आएगा, तो देखिए मैंने बिल्कुल वैसे लिखा 1 + 2, यहाँ से -3 + 4। इसी तरह आपने बाकी काट लेना, यहाँ से -1 + 1 बनेगा, यहाँ से -3 + 0 बनेगा। 4 3s are 12 होता है, और 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, तो 12 + 0 यहाँ बन जाएगा। और यहाँ 3 1s are 3, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 + 0 आपके पास। तो सेम वैसे मैंने लिख लिया। अब इनको कर लें आपस में, जिस तरह भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। 1 + 2 करेंगे तो यहाँ से 3 आएगा। -3 में 0 ऐड करेंगे तो -3 ही आपके पास आएगा। 4 में 6 ऐड करेंगे 10 बन जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 निकालेंगे 1, लेकिन 1 आएगा, 1 के साथ साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम वाला है, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी आप किसी चीज़ को जमा करो, फिर भी आपने साइन बड़ी रकम वाला लगाना होता है। यहाँ अगर आप माइनस काट रहे हो 2 नंबरों को, फिर भी आपने साइन बड़ी रकम वाला लगाना होता है। 4 बड़ा है तो इसके साथ जो साइन होगा वही लगाएंगे। 12 + 0 करेंगे 12 आएगा, 1 + 2 करेंगे 3 आएगा। माइनस का और प्लस का 1 वैसे काट जाएगा, तो यहाँ से 0 आएगा, और 3 + 0 आपके पास 3 ही हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ए बी का आंसर तो हमने ये निकाल लिया है। अब हमने बी ए का निकालना है, तो बी की जगह बी का मैट्रिक्स, ए की जगह ए का मैट्रिक्स। अब इनको भी मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो -1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ में। 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास 3 ही मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि आपके पास इस तरह से आएंगी टर्म्स। फिर आपने पहली रो को दूसरे कॉलम से काट लेना, ये आपके पास बन जाएगा। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, 2 को 1 से करेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा के 3 को -1 से करेंगे, फिर प्लस का साइन लगा के 1 को 3 से करेंगे। तो दूसरी रो को पहले कॉलम से भी कर लिया, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से भी आपने करना है। अब देखिए यहाँ से माइनस का साइन आया, 1 1s are 1 होता है। फिर प्लस माइनस क्या होता है, -4 1s are आपके पास 4। फिर 3 1s are 3 आपके पास यहाँ से आ जाएगा। माइनस का साइन आया, 2 1s are 2 आ जाएगा। 4 1s are 4 यहाँ आएगा, और 1 0s are 0। यहाँ से 2 1s are 2, ये माइनस वाला साइन मतलब प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3, और यहाँ से 3 1s are 3, प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से प्लस का 3 आएगा, और यहाँ से आपके पास 0 आएगा। अब इनको आपस में सॉल्व कर लें। यहाँ से -5 आएगा, -5 + 3 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये वैसे आपस में काट के यहाँ से 2 आपके पास आएगा। 4 - 2 करेंगे तो यहाँ से 2, 4 + 3 करेंगे तो 7। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए में हमने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने थे जो कि 3 हैं, और बी में नंबर ऑफ रोज देखनी थी जो कि आपके पास वो भी 3 हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने ए बी लिखा। सबसे पहले ए की जगह यहाँ से दे के ए का मैट्रिक्स लिखा, बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिखा। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, तो आपके पास ये इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे सिखाई है वैसे ही करनी है। 1 1s are 1 होता है, 2 2s are 4 होता है, और 2 1s are 2। यहाँ 5 1s are 5, फिर 4 2s are 8, 6 2s are 12। दरमियान में प्लस के साइन थी, इसलिए मैंने प्लस के साइन लगा दिए। 3 1s are 3, 2 1s are 2, 1 1s are 1। 3 5s are 15, 4 1s are 4, और 6 1s are 6। अब इनको आपने ऐड कर देना है, जैसे 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। 8 + 12 20 हो जाएगा, 20 में 5 ऐड करेंगे 25 बन जाएगा। 3 + 2 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 15 प्लस जो है आपके पास 16 21, 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने वैसे ही लिखा है।
अब हमने क्या करना है, बी ए करना है, तो बी का पहले मैट्रिक्स लिखा, फिर ए का मैट्रिक्स लिखा। इसमें देखिए कितने आपके पास कॉलम है, 2 कॉलम्स है और 2 ही रोज है, तो सेम ऑर्डर है, कॉलम फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले रो में रो सेम है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो करें मल्टीप्लाई, सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ये मैंने कर दिया, 1 1 से होगा और 5 जो है 3 से होगा। पहला एलिमेंट पहले से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से होगा, दरमियान में प्लस का साइन। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से काट दिया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से काट दिया। अब थर्ड के बाद कोई कॉलम नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, आपने तरतीब से काट देना है। फिर आपके पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 1 1 जार 1 होता है और 5 3 जार 15 होता है, 2 1 जार 2 होता है और 5 1 जार 5 होता है। सब में प्लस का साइन आएगा, अगर देखिए ना कहीं माइनस का साइन नहीं ना लगा, सब में प्लस का है। 2 1 जार 2, 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, 4 3 जार 12, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4। इधर भी देखते जाएं साथ साथ, 1 1 जार 1, यहाँ 1 पे मैंने हाथ रखा हुआ है, 6 3 जार 18 और ये आपके पास 18 आ गया, 2 1 जार 2, 6 1 जार 6, 2 1 जार 2, 6 1 जार 6। तो आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। 15 में 1 ऐड करेंगे 16, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 2 में 12 ऐड करेंगे 14, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 18 में 1 ऐड करेंगे 19, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 और फिर 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8। तो बी ए का भी आपके पास आंसर आ गया। तो सिंपल आपको सिखा रहा है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें लिख रहा है, कहता है वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग, कहता है जो भी मैंने आपको स्टेटमेंट दी है उसको वेरीफाई करना है आपने। ठीक है, जैसे ए बी सी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, पहली स्टेटमेंट उसने क्या दिया है कि ए बी का आंसर निकालना है आपने, फिर बी ए का आंसर निकालना है और दोनों का आंसर जो बराबर नहीं आना चाहिए, तो ये हमने करना है। सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। जब दोनों के देखेंगे दोनों का आंसर बराबर नहीं होना, तो जब राइट साइड नहीं बराबर होनी तो हमने कहना लेफ्ट वाली साइड भी बराबर। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी है, तो एक जगह मैंने ए का मैट्रिक्स और बी की जगह हमने बी का मैट्रिक्स लिखा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन, और 1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवाना है, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, दरमियान में प्लस का साइन और 1 को 3 के साथ कर देना। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 जार आपके पास क्या होता है, 10 होता है और 1 0 जार 0, फिर 5 को -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, 3 1 जार 3, फिर 2 को -1 से करेंगे तो -2 और 4 0 जार 0, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, 4 3 जार आपके पास 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनको ऐड कर दें, 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस का 2 और 12 प्लस 1 आपके पास 13 हो जाएगा। ए भी हमने फाइंड कर लिया, अब हमने बी ए फाइंड करना है। ठीक है, अब ए भी फाइंड किया तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब हमने बी ए फाइंड करना है, तो ये आप यहाँ बेस्ट है कि जैसे पीछे हमने किया ना, राइट हैंड साइड और यहाँ आप बी ए लिख लें। अब देखिए बी की जगह बी का मैट्रिक्स और ए की जगह ए का मैट्रिक्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में प्लस का साइन, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब भी आपने क्या करना है, सेकंड रो लेनी है, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 5 जार 10, माइनस माइनस वैसे प्लस होता है, 1 1 जार 1, 2 1 जार 2, प्लस माइनस माइनस, 4 1 जार 4, 0 को 5 से करेंगे 0 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3, 0 यहाँ से आएगा और 4 3 जार 12। अब 10 प्लस 1 करेंगे 11 आएगा, 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 आएगा, यहाँ से -3 आएगा और 12 प्लस 1 13 आएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड वाली है। अब देखिए दोनों का आंसर सेम आया है, यहाँ 11 -2 है फर्स्ट कॉलम में, यहाँ 10 -2 है, यहाँ नीचे -2 13 है, यहाँ -3 13 है, तो मतलब यहाँ ये और ये वाला एलिमेंट मैच नहीं हो रहा, तो मैट्रिक्स आपका सेम नहीं है। तो आपने कहना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर ये वाली इनकी राइट साइड बराबर नहीं है तो इनकी लेफ्ट साइड जो है ए बी और बी जो है ये बी ए आपस में बराबर नहीं है। तो बस यही चीज हमने बतानी थी।
नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर सेकंड। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है a इंटू बी माइनस सी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ले ली है। सबसे पहले मेरे पास a वाला मैट्रिक्स है, तो मैंने यहाँ a वाला मैट्रिक्स लिख दिया। स्टार्ट में हमने b माइनस सी को हल करना है अंदर वाले को, तो बाहर चाहे मैट्रिक्स लिख लें चाहे इस तरह a लिख लें। फिर जब ये सॉल्व हो जाएगी तो फिर a की जगह ये वाला मैट्रिक्स लिख सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। a की जगह a का मैट्रिक्स, b की जगह b का मैट्रिक्स, c की जगह c का मैट्रिक्स। दरमियान में माइनस का साइन था मैंने वो लगाया, और राउंड ब्रैकेट्स थी वो भी मैंने लगा दी। अब राउंड ब्रैकेट का मतलब पहले इस हिस्से को सॉल्व करो, फिर इस जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर इसको करना है इसके साथ। तो पहले तो इसको नहीं करना, ये एज इट इज है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस 5 आ जाएगा सबसे पहले, फिर माइनस वन आपके पास ऊपर आ जाएगा, फिर 0 माइनस 1 आ जाएगा, और 3 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा। 2 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 3 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 माइनस के साइन का आएगा। 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आएगा। 3 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ से भी माइनस 1 आएगा। तो इनको भी आपस में सॉल्व करके आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए ना, बिल्कुल आपने जिस तरह सब्ट्रैक्ट करना था कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। अब पिछले मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा ली। कैसे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 माइनस 3 से हो जाएगा, 1 माइनस 1 से हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करके आपको कुछ इस तरह से बन जाना है। 5 को 3 से करेंगे तो 15 आएगा, साथ ही वाला माइनस का साइन आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 1 1 जार 1 हो जाएगा। 5 2 जार 10, और साथ ही माइनस का साइन आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 1 1 जार 1, और यहाँ से माइनस माइनस वैसे प्लस हो गया। 3 1 जार आपके पास क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, यहाँ आपने क्या लिखना है? 3 आपने लिखना है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आपके पास क्या आता है? 3 आता है, ये गलती से 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपने इसकी जगह 3 लिखना है। 4 1 जार 4, और साथ ही माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 2 जार 10, और साथ ही माइनस का साइन, और 1 1 जार 1, और साथ ही माइनस का साइन। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जार 2, और 4 1 जार 4। ठीक है, और साथ ही वाला माइनस का साइन आ जाएगा। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाना। उसके बाद आपने एक और नीचे स्टेप करना है, यहाँ जगह नहीं, मैं साइड पे कर देती हूँ। a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। माइनस माइनस होता है प्लस, 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16, और साइन बड़ी टर्म वाला जो कि माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 आपके पास आ जाएगा, और साइन बड़ी टर्म वाला मतलब माइनस का आएगा। अब देखिए यहाँ 3 है और ये 4 है। 3 माइनस 4 आपको देगा -1, और 2 माइनस 4 देगा -2। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो बनी है वो ये वाली है, जिसमें -16 -11 -1 और -2 आपके पास आ रहा है। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड में ए बी को मल्टीप्लाई करना है और ए सी को मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ए की जगह ए का मैट्रिक्स, बी की जगह बी का मैट्रिक्स, दरमियान में माइनस का साइन, ए की जगह फिर ए का मैट्रिक्स, और सी की जगह सी का मैट्रिक्स। ज़्यादा बेस्ट है कि आप लोग ये राउंड ब्रैकेट्स भी लगा ही लें। ठीक है, ना भी लगाएंगे उससे कुछ नहीं होता, लेकिन लगा लें। अब देखिए फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जार 10। अब मैंने आपको पीछे सिखा दिया, अब आप डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे पेपर में। ठीक है, वो छोटे छोटे स्टेप्स लिख सकते हैं, वैसे उससे मसला कोई नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे अपनी हैबिट इस तरह से बनाएं। 5 2 जार 10, दरमियान में प्लस का साइन, और 1 1 जार 1। फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो 5 को -1 से करेंगे तो -5 आएगा, दरमियान में प्लस का साइन, और 1 3 जार 3। इसी तरह से जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी हो जाएगी, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को जब -1 से किया तो -2 आ गया। 4 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, दरमियान में प्लस का साइन, 4 3 जार 12। तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों को भी करते हैं। 5 5 जार 25, दरमियान में प्लस का साइन, 1 1 जार 1। फिर 5 1 जार 5, और 1 4 जार 4। फिर -1 5 जार -5, दरमियान में प्लस का साइन, 4 1 जार 4। फिर -1 1 जार -1, और 4 4 जार 16। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल की। अब इनको ऐड कर ले। 10 + 0 करेंगे तो 10 आएगा। माइनस प्लस होता है, -5 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। -2 + 0 करेंगे तो -2 में मतलब 0 में कोई भी चीज़ ऐड होगी तो वही चीज़ आपके पास आंसर में आ जाएगी। 12 + 1 13, 25 + 1 26, 5 + 4 9, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 16 - 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स आपके पास सॉल्व हो चुके हैं। अब दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस काट दें। अब माइनस कैसे किया जाता है? 10 - 26 आपके पास आ जाएगा। -2 - 9 आपके पास आ जाएगा। मतलब फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस, सेकंड वाले में से सेकंड वाला माइनस। अब ये दोनों आपस में माइनस होंगे, पहले -2 आएगा। अब
इसके बाद -1 आना है, लेकिन बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस है, तो -2 + 1 आपके पास बन जाएगा। फिर 13 - 15 आपके पास आ जाएगा। अब इनको भी करें, 10 - 26 करेंगे तो माइनस का 16 आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 9 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, बड़ी रकम वाला साइन आना है तो माइनस का साइन है, 9 + 2 करेंगे तो 11, -11 आ जाएगा। माइनस प्लस -2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 13 - 15 यहाँ से -2 आ जाएगा। तो आपने सॉल्व किया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपने जो लेफ्ट साइड को हल किया था और राइट साइड को हल किया, तो उनके आंसर्स देखे सेम है कि नहीं सेम। यहाँ आपने ये नहीं लिखना, आपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। ठीक है, पीछे मेरे ख्याल में हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ था। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, यहाँ भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ भी आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में है -16 और -11, यहाँ भी -16 और -11 है राइट हैंड साइड में। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ भी देख लें -1 और -2, मतलब इनकी राइट साइड बराबर है। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इनकी बराबर होंगी, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या था, a × b - c, और राइट हैंड साइड में था ab - ac, तो दोनों के आंसर सेम आए, इसलिए मैंने दरमियान में इक्वल का साइन लगा दिया। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में पहले बी सी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, a × b c। अब यहाँ ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसको ये हमें चाहिए नहीं, जब मल्टीप्लाई करना होगा तब लिख लेंगे, मैंने इसको रहने दिया है, आप लिख भी सकते हैं। बी की जगह बी का मैट्रिक्स, सी की जगह सी का मैट्रिक्स, और राउंड ब्रैकेट थी तो मैंने जो है साथ राउंड ब्रैकेट लगा दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, मतलब 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन, और -1 1 से हो जाएगा। फिर 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन, और -1 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 0 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन, और 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन, और 3 4 से मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट ए आपका एज इट इज 2 5 आर 10, और प्लस माइनस माइनस होता है, 1 1 आर 1, 0 5 आर 0, और प्लस का साइन, 3 1 आर 3 आपके पास, 2 1 आर 2, और प्लस माइनस माइनस 4 1 आर 4, 0 1 आर 0, और 3 4 आर 12। तो इसको नेक्स्ट हल करें, 10 - 1 करेंगे तो 9 आएगा, 2 - 4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 0 + 3 करेंगे तो 3 आएगा, 0 + 12 करेंगे तो 12 आएगा आपके पास। अब ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिख लिया, और ये जो आपके पास आंसर है इसकी जगह यही आपने लिखा। इनको भी अब आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो देखें 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का साइन, 1 को 3 से कर दिया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 5 को -2 से किया, दरमियान में प्लस का साइन, और 1 को 12 से कर दिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो -1 को 9 से कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन, 4 को 3 से कर दिया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का साइन, और 4 को 12 के साथ कर दिया। अब 5 9 आर 45, प्लस 3 1 आर 3 आपके पास बन गया। 5 को -2 से करेंगे तो -10 आएगा, और 12 1 आर 12, 9 को -1 से करेंगे तो -9 आएगा, 4 3 आर 12, माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2, और 4 को 12 से करेंगे तो आपके पास 48 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करें, 45 में 3 ऐड करें तो 48 आएगा, 12 - 9 करेंगे तो 3 आएगा, 12 - 10 करेंगे तो 2 आएगा, 48 में 2 ऐड करेंगे तो 50 आपके पास बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड हल किया, अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में ए बी इंटू सी, ए की जगह ए का मैट्रिक्स, बी की जगह बी का मैट्रिक्स, सी की जगह मैट्रिक्स लिख लें, या सी ही आप लोग लिख लें। तो देखिए मैंने क्या किया है कि ए की जगह उसका मैट्रिक्स, बी की जगह उसका मैट्रिक्स, और सी मैंने ऐसे लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से हमने कर दिया, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से हमने कर दिया, और ये सी आपका एज इट इज ही आया। अब देखिए 5 2 आर 10, 0 1 आर 0, 5 को -1 से करेंगे तो -5, 3 1 आर 3, यहाँ से आ गया। 2 को -1 से करेंगे तो -2 आएगा, 4 0 आर 0, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 1 आर 1, और 4 3 आर आपके पास 12, और ये सी आपका एज इट इज। 10 में 0 ऐड करेंगे 10 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से भी आप प्लस माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और 1 + 12 कितना आ जाएगा 13। सी की जगह आपने अब इसका मैट्रिक्स लिख देना है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल सिंपल हो गया है। ये मैट्रिक्स लिख दिया। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर ले, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो आपके पास ये बन गया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो आपके पास ये आ गया, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया तो आपके पास कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आ गई।
10 5 आर 50 और -2 को 1 से किया तो यहाँ से -2 आ जाएगा। 10 1 आर 10 आपके पास, प्लस माइनस माइनस होता है 4 और 2 आर 8 आपके पास आ गया। माइनस आपका ऐसे ही 5 2 आर 10 और 13 1 आर आपके पास 13, -2 1 आर -2 और 13 को 4 से करेंगे तो 52 आ जाएगा। 50 में से 2 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। 13 माइनस 10 करेंगे तो 3 आएगा। 10 माइनस 8 करेंगे तो 2, 52 में से 2 माइनस करेंगे तो 50 आपके पास आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड आ गई। अब देखते हैं इनके आंसर्स बराबर आए कि नहीं। 48 2 और 3 और 15 आना चाहिए था। पीछे देखें 48 2 3 और 15 आ गया, तो मतलब इनकी लेफ्ट साइड बराबर है, तो फिर इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर आएंगी। तो यही मैंने लिखा फैमिली क्वेश्चन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये था मेरे पास और राइट हैंड साइड में ये मेरे पास था। ठीक है, क्वेश्चन ही पकड़ के एक तरह का लिख देते होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, सेकंड लास्ट पार्ट है, इसके बाद भी एक है आपके पास। तो चलिए सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली जिसमें बी सी का होल ट्रांसपोज था। तो बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिखा, सी की जगह मैंने सी का मैट्रिक्स लिखा और राउंड ब्रैकेट लगा के बाहर हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 2 5 10 बन गया, यहाँ माइनस और ये प्लस क्या, माइनस प्लस माइनस 1 1 1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से काट दिया, 2 1 2 माइनस प्लस माइनस 1 4 4। फिर 0 को 5 से किया तो 0 आएगा, 3 को 1 से किया तो 3 आएगा, 0 को 1 से किया तो 0 आएगा, 3 को 4 से किया तो आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसको थोड़ा सा आपने सॉल्व करना है। 10 - 1 करेंगे तो 9 आएगा, 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा। देखिए मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। 10 में से 1 माइनस किया तो 9, 2 में से 4 माइनस किया तो -2, 0 में 3 ऐड किया तो 3, 0 में 12 ऐड किया तो 12 आपके पास बन जाएगा। अब देखिए सिंपल तो आपके पास हो गया। अब आपने ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज में जो कतार होती है वो कॉलम बन जाती है। तो 9 - 2 इस तरह से हॉरिजॉन्टल लिखा है, उसको आपने वर्टिकल में लिख दिया 9 - 2। ये 3 12 जो है रो में लिखा हुआ है, 3 12 को मैंने कॉलम में लिख दिया। तो ये ट्रांसपोज भी आपका खत्म हो गया, इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन गई है। अब हमने ले लिया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास था, यहाँ यहाँ आपने लिखना है इधर राइट हैंड साइड लिख देना है। ठीक है, उसमें था सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ आप राइट हैंड साइड ही लिखें, यहाँ भी आप फिर बाद में राइट हैंड साइड लिखेंगे ताकि पिछले की तरह आपका हो जाए। ठीक है, तो देखिए सी की जगह मैंने सी का मैट्रिक्स लिखा, ऊपर ट्रांसपोज था, यहाँ तो मैंने ट्रांसपोज लिख दिया। बी की जगह बी का मैट्रिक्स, ऊपर ट्रांसपोज था। अब ट्रांसपोज ने फर्स्ट रो को फर्स्ट वाला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड वाला कॉलम बना दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट वाला कॉलम बना दिया, यहाँ भी सेकंड रो को सेकंड वाला कॉलम बना दिया। तो हमने टी जो है ट्रांसपोज जो है वो हमने ले लिया, तो ट्रांसपोज आप इसके ऊपर आप नहीं लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई काट दे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया तो ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 और 1 को -1 से करेंगे तो यहाँ से -1 आ जाएगा। 5 0 0, 3 1 3, 2 1 2, 4 को -1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। 1 0 0 और 4 3 आपके पास 12। अब 10 -1 करेंगे तो यहाँ से 9 आया, 0 + 3 करेंगे तो 3 आ गया, 2 - 4 करेंगे तो -2, 0 में 12 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखिए ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 9 3 - 2 12 और राइट हैंड साइड का भी है 9 3 - 2 और 12। तो मतलब लेफ्ट दोनों साइडों पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब हल किया तो उनकी लेफ्ट साइड बराबर है, तो मतलब राइट हैंड साइड्स भी बराबर आएंगे। तो राइट हैंड साइड में एक तरफ लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ लिखा हुआ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और पकड़ के फिर आप लास्ट पे क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली b + c × a। ठीक है, तो b की जगह b का मैट्रिक्स, c की जगह c का मैट्रिक्स, राउंड ब्रैकेट थी, मैंने देखिए राउंड ब्रैकेट लगा दी और बाहर मैंने a लिखा है। ठीक है, आप a का मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। अब देखिए दरमियान में एडिशन है तो इनको ऐड कर दे, 2 + 5 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, ऊपर 0 + 1 हो जाएगा, यहाँ 3 + 4 हो जाएगा और ये a आपका बाहर एज इट इज। 2 + 5 करेंगे 7 आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 + 1 1 बनेगा, 3 + 4 आपका 7 बन जाएगा। ठीक है, तो इस सारे को सिंप्लीफाई करके आपका ये मैट्रिक्स बन गया। ए की जगह आप यहाँ ए का मैट्रिक्स लिख दें। अब जब आपने मैट्रिक्स लिखा, ये देखिए दरमियान में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए ये मैंने मल्टीप्लिकेशन में भी लिख दी, मैं डायरेक्ट आपको बताती हूँ। 7 5 35, 0 को -1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 7 1 7 और 0 को 4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 5 5 और ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। 7 1 7, फिर 1 1 1 और 7 4 28।
तो आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। 35 में 0 ऐड करेंगे तो 35 ही आएगा। 5 माइनस 7 करेंगे तो -2, 7 प्लस 0 करेंगे तो 7 आएगा, 1 प्लस 28 करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई लेफ्ट हैंड साइड जब आपने ली थी। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में बी ए प्लस सी ए है, ठीक है। तो मैंने राइट हैंड साइड ली। अब बी की जगह बी का मैट्रिक्स, ए की जगह ए का मैट्रिक्स। पहले बी ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर आपने ऐड करना है सी ए को मल्टीप्लाई करके, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर लें, एक जब मैट्रिक्स बन जाएगा फिर आपने ऐड करना है। तो देखिए सब की जगह यहाँ सी की जगह सी का मैट्रिक्स, ए की जगह मैंने ए का मैट्रिक्स लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करें। यहाँ अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन जाएगी पेपर में, आपका पेपर से बाहर चले जाएगा। तो डायरेक्ट करना आना चाहिए। 2 5 आर 10, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाए तो 1 1 आर 1, फिर 2 1 आर 2 और -1 4 आर -4, फिर 0 5 आर 0 और 3 को -1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर 0 1 आर 0 और 3 को 4 से करेंगे तो 12 आपके पास आ जाएगा। दरमियान में प्लस का साइन। 5 5 आर 25, 1 -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर 5 1 आर 5 और 1 4 आर 4, 1 5 आर 5 और 4 को -1 से करेंगे तो -4, फिर 1 1 आर 1 और 4 4 आर 16। 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ से -3 आएगा और यहाँ से 12 आ जाएगा। यहाँ से 24 आएगा माइनस करके, इनको ऐड करके 9 आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करके 1 आएगा और इनको ऐड करके 17 आ जाएगा। ठीक है, बस आपने सिंपल तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है। अब देखिए दरमियान में प्लस का साइन है तो ऐड कर दे। 11 प्लस 24, पहले में पहला जमा करेंगे, दूसरे में दूसरा जमा करेंगे, तीसरे में तीसरा जमा होगा और 4 वाले में 4 वाला जमा होगा। तो 11 में 24 आपने ऐड कर दिया, फिर -2 प्लस 9 कर दिया, -3 प्लस 1 कर दिया और 12 प्लस 17 कर दिया। ठीक है, अब इनको देखें ना, इनको ऐड करें तो आपके पास 24 में जब आप 11 ऐड करेंगे तो 35 आई थिंक होना है, यहाँ से 7 आना है, यहाँ से -2 आना है और यहाँ से मेरे ख्याल में 29 आना है। ठीक है, तो देखिए इनको ऐड करके हमने आंसर ये वाला ले आए हैं। अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड का है 35 7 -2 और 29 और लेफ्ट साइड का भी आपके पास आंसर यही आया है। तो मतलब लेफ्ट जो है दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। तो लेफ्ट साइड में एक तरफ लिखा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ लिखा हुआ था राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये चीज़ थी और राइट हैंड साइड में आपके पास ये चीज़ थी। तो बस आपने ये जो है इस तरह कर देना है। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है इफ अगर मैंने आपको ये वाली कंडीशन दी हुई है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ये हमें कुछ इस तरह से इसने फॉर्म की हुई है, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और आगे फिर एक मैट्रिक्स रखा हुआ है, तो हमने ए और बी की वैल्यू निकाल के देनी है। तो गिवन में मैंने सबसे पहले यही चीज़ पकड़ के लिखी है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 4 6 आर 24, उसके बाद प्लस का साइन आना, ये ए लिखा हुआ, ए को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a आ जाएगा। तो पहली रो को पहले कॉलम से काट दी, इसके बाद कॉलम नहीं नजर आ रहा तो आपका जो मैट्रिक्स क्लोज हो गया। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो बी को जब 6 से करेंगे तो 6b आ जाएगा, प्लस 3 को 6 से करेंगे तो 18 और ये वाला मैट्रिक्स आपने ऐसे लिखना है। अब देखिए दरमियान में इक्वल का साइन है तो आपने कहना है बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की बराबरी से आपके पास 24 प्लस 6a बराबर आ जाएगी 6 के। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के बराबर, सेकंड वाला सेकंड के बराबर। तो देखिए 24 प्लस 6a को मैंने 6 के बराबर रखा है और 6b प्लस 18 को मैंने 3 के बराबर रखा है। पहले इस चीज़ को हल कर लेते हैं। यहाँ देखें a हमने फाइंड करना है, इसको इस साइड पे रहने दें, 24 वाली टर्म को उठा के इधर ले आए तो प्लस का 24 है, इक्वल की साइड पे आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। 6 माइनस 24 करेंगे तो माइनस का यहाँ आपके पास माइनस का 18 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 6 एक साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 18 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। 6 3 आर 18 होता है तो ये माइनस का साइन और ये साथ आपका 3 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू -3 आपके पास आ गई। ठीक है, ये -3 सही से अगर नजर आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो यहाँ आपने लगा लेना है। ए की वैल्यू आ गया, बी की यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। प्लस का 18 है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 18 हो जाएगा। 3 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। बी के साथ 6 मल्टीप्लाई और अगले स्टेप में आके इस -15 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 6 को और इसको 15 को जो है 3 के टेबल के साथ काट कर ले, 3 5 आर 15 और 3 2 आर 6, तो माइनस का 5/2 आ जाएगा। ये माइनस ये 5/2 आपके पास आ गया। ए और बी की वैल्यूज जो आपके पास आ गई वो आपने लिख लिया। नेक्स्ट मेरे पास है लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें भी हमें इस तरह की कुछ फॉर्म दी हुई है, कहता है आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर देनी है। सबसे पहले गिवन में हमने ये मैट्रिक्स लिखा, इनको देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कर लिया मल्टीप्लाई। x 1 आर x होता है और 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, फिर पहली रो को सेकंड वाले कॉलम से करना है तो x को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा और 1 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें, y को 1 से किया y आएगा, 2 को 3 से किया 6 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है, y को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 2 को -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा और ये मैट्रिक्स आपने वैसे ही पकड़ के लिखना है।
एक्स प्लस थ्री ऐसे ही 0 - 1 करेंगे तो -1 आएगा, वाई प्लस 6 करेंगे तो ये एज इट इज, 0 - 2 करेंगे तो -2 आएगा, और ये मैट्रिक्स आपका एज इट इज। अब देखिए इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस के मुताबिक -1 के बराबर होता है और -2 के ही बराबर होता है। इसी तरह x प्लस थ्री 7 के बराबर आ जाएगा और y प्लस 6 जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा, तो हमने लिखा। अब प्लस का 3 इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 7 - 3 बन गया। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू इस तरह आप लोग निकाल लेंगे। y की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, प्लस का 6 है इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 4 - 6 करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। x आपके पास 4 के बराबर और y आपके पास -2 के बराबर आ गया। तो आई होप कि बच्चों आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई है, तो आपने बस ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।